जो हिंदू समाज से ही आते हैं वो सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, हमारे सिख भाई यहाँ पे सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, मुसलमान यहाँ पे सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त की सरकार की पॉलिसी यही है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं इन्हें और दबाया जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सदाए पंजाल और मैं आपका मेज़बान आसिफ मीर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम हर एक मुख्तलिफ़ शख्सियत को आपसे रूबरू करवाते हैं और मुख्तलिफ़ सियासी मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पिछले दिनों जो जम्मू के अंदर एक बयान सामने आया था भारतीय जनता पार्टी के एक्स MLC विक्रम रंधावा का, जो एक मुस्लिम समुदाय के दिलों को ठेस पहुंची, और उसी के बाद पुंछ से उसके जवाब में एक बयान रिकॉर्ड करवाया गया अपनी पार्टी के सीनियर लीडर शाह मोहम्मद तांतरी साहब के थ्रू। उन्होंने एक बयान दिया जिस बयान में उन्होंने हिंदू समुदाय के ऊपर कुछ बातचीत की, जिसको लेकर हिंदू समुदाय में जो है वो काफ़ी रोष देखा गया और उनके दिलों को ठेस पहुंची और जगह जगह पर उन्होंने जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, प्रोटेस्ट किए, उस सब पर बातचीत करने के लिए। ये एक सियासी मुद्दा है और इस सियासी मुद्दे में कहीं ना कहीं जो है कौम परस्ती को, फ़िरका परस्ती को और मज़हब के नाम को बीच में लाया जाता है। तो आज मेरे साथ पुंछ से एक नामवर शख्सियत, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रोविजनल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर साहब मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या जो इनके पार्टी के सीनियर लीडर शाह मोहम्मद तांतरी साहब का बयान आया था, उस बयान को ये किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले सदाए पंजाल में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे बताएं कि पिछले दिनों अपनी पार्टी के सीनियर लीडर शाह मोहम्मद तांतरी साहब का एक बयान वायरल होता है जिसको लेकर हिंदू समुदाय के दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची और उनकी तरफ से उस बात की मजम्मत की गई। मुझे बताएं कि क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में सिवाय कौम परस्ती के, सिवाय मजहब मिल्लत के, क्या सियासत नहीं होती है? सबसे पहले आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँगा। आपने कहा कि शाह मोहम्मद तांतरी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से जो है एक बयान रंधावा के बयान के बाद जो है रिकॉर्ड किया गया। तो मैं आपको करेक्ट करता चलूँ कि वो शाह साहब का बयान कोई उसके बाद का बयान नहीं है, बल्कि वो काफ़ी पुरानी स्टेटमेंट है शाह साहब की। और वो शाह साहब की तब की स्टेटमेंट है जब यहाँ पे बीजेपी के जब लोग अपनी फुटिंग बनाना चाहते थे, तो अपनी फुटिंग बनाने के चक्करों में बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स जिनमें रविंदर रैना साहब काबिल ज़िक्र हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। तो उसके जवाब में एक इंसान के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके जवाब में शाह मोहम्मद तांतरी साहब ने तब एक किसी प्रोग्राम में वो स्टेटमेंट दी थी और वो बड़ी पुरानी स्टेटमेंट है। और अब आज विक्रम रंधावा की स्टेटमेंट के साथ उसको जोड़ के तोड़ मरोड़ के एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो जो मुझे ठीक नहीं लगता। अलबत्ता मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि हमें एक एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते इस तरीके की स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए, चाहे वो विक्रम रंधावा दे या कोई भी दे। चाहे मैं कहूँ हमारे हिंदू भाई हों या हमारे सिख भाई हों, कोई किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मज़हब से आता हो, हमें हर मज़हब और हर तबका कबीला के लोगों की कदर करनी होती है, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और इस गुलशन में हर तरह के फूल हैं। और जब हम उन्हें नोचने की कोशिश करेंगे तो फिर वो गुलदस्ता जब बिखरेगा तो उसकी ज़द में हम आएंगे और हमें उसके बड़े नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। जो शाह साहब की स्टेटमेंट आज रंधावा की स्टेटमेंट के साथ जोड़ी जा रही है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कोई आज की स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर रविंदर रैना साहब कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, तो उसके जवाब में अगर शाह साहब ने भी ऐसा कहा तो तब उस वक़्त कहा, तब हालात वैसे थे, तो वो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। नहीं, ऐसी जो सेंटिमेंट्स मतलब उनके ठेस पहुंची है, उनके दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि भगवत गीता आपको इजाज़त नहीं देती कि आप राम राम कहें। चाहे वो पहले का बयान है, चाहे वो बाद का बयान है, बयान विक्रम रंधावा के बयान के बाद वायरल हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो इस तरीके की बात कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या जो सियासत है, सियासत में बग़ैर मज़हब मिल्लत के मुद्दे उठाए सियासत नहीं होती है? देखिए आसिफ भाई, मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले जो मैं अपना ज़ाती कहूँगा, मेरा मानना है
और मैं ये मानता भी हूँ कि मेरा मज़हब भी मुझे ये सिखाता है कि जब हम किसी की जानिब एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती हैं। तो हमें कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से क्या कह रहे हैं। अलबत्ता मैंने आपको एक चीज़ कही कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर मैं कहूँगा, अगर मुझे कोई कहेगा कि आपके मज़हब में ये है, आपके मज़हब का ऐसा है, तो मैं भी रंधावा का बयान तो जो है वो कंडेमेबल था, हमने भी कंडेम किया, किसी ने दूसरे ने भी कंडेम किया और बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। अब जब शाह साहब का स्टेटमेंट आया था तो वो बड़ी पहले की बात है, और उस टाइम के जो लीडर थे बीजेपी के, जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी, बीजेपी ने उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। आप देखिए, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने का जो सिलसिला है, ये बीजेपी ने शुरू किया हुआ, और बीजेपी उकसाती है लोगों को ऐसे काम करने के लिए, ऐसी बातें बोलने के लिए। तो मेरा ज़ाती ये मानना है कि किसी भी मज़हब के ऊपर उंगली उठाना, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलना, मैं ज़ाती तौर से मेरा ये मानना है कि बिल्कुल गलत है। मैं ज़ाती तौर से हिंदू धर्म की, हिंदू मज़हब की, कोई भी मज़हब हो, मेरे सिख भाई हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो हिंदू हैं, सिख हैं, मैं उनके मज़हब की कदर करता हूँ, और अगर कोई भी शख्स उनके मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो मैं उसकी मज़म्मत करूँगा। आखिर में जो लोग मज़हब के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, जो लोग मतलब मज़हब के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज है? अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मेरा यही मैसेज और यही पैगाम है उन तमाम के लिए जो इस वक्त नफ़रतों का व्यापार कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलके इस गुलदस्ते को एक मोहब्बत का गुलदस्ता बनाएं, और जितनी भी हमारे दरमियान नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, कदूरतें हैं, तमाम को मिटा के इस हिंदुस्तान को जब बाबा अम्बेडकर ने जैसे हमें दिया था, या हमारे आज़ादी के जितने भी मतवाले थे, उन्होंने इस हिंदुस्तान को जिस हाल में हमें दिया था, हम इस हिंदुस्तान को वही एक गुलशन बनाए, ताकि आज यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो है वो जिस खदशात में ज़िंदगी गुजार रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे हिंदू, मैं कहूँगा दलित लोग जो हिंदू समाज से ही आते हैं, वो सिक्योर महसूस नहीं करते हैं। हमारे सिख भाई यहाँ पे सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, मुसलमान यहाँ पे सिक्योर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इस वक्त की सरकार की पॉलिसी यही है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं इन्हें और दबाया जाए और अपना एजेंडा जो है चमकाया जाए। तो मेरे आवाम से भी और सरकार से भी अपील है कि ये जो सरकार इस वक्त गैप बनाना चाहती है माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बीच में, इस गैप को ख़त्म करें। जब आवाम आपस में मिल जाएगी तो इन सरकारों को घुटने टेकने पड़ेंगे। आखिर पर फिर मैं वही कहूँगा कि हम सब का मज़हब जो है वो कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है। इस मुल्क में हर धर्म के मानने वाले की कदर की जाती है और इज़्ज़त की जाती है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो है वो इजाज़त देती है, परमिट करता है हमें। आइए हम सब मिल के फिर से मोहब्बत जो है वो फैलाएं और मोहब्बत के ज़रिए इंसानियत का पैगाम आम करें। मेरा आखिरी यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविज़नल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर साहब, जिन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है काफ़ी सारे सियासी मुद्दों को लेकर। जिस तरीके से इन्होंने बात की थी कि जिस तरीके से पहले विक्रम रंधावा का बयान आया, उससे पहले कि इन्होंने बात की कि शाह मोहम्मद तांतरी साहब की तरफ से बयान था, उस पर इन्होंने एक ही बात की। और अल्लामा इकबाल साहब का एक खूबसूरत शेर जो इन्होंने रिवील किया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हमने यही चीज़ को लेके आगे चलना चाहिए कि कोई भी मज़हब जो है वो आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, और किसी भी मज़हब में ये नहीं है कि आप दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त ना करो, उस पर उंगली उठाओ। बिल्कुल एक और बात इन्होंने बड़ी खूबसूरत की थी कि हम अगर किसी पे एक उंगली उठाते हैं तो वो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं, कि अगर तू इस पे एक उंगली उठा रहा है 3 गुना तो इससे ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे प्लेटफार्म की जानिब से भी और तनवीर भाई की जानिब से भी यही मैसेज है सबको कि नफ़रतों के जो बीज आज बोए जा रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए, जड़ से उखाड़ा जाए, और हमेशा मोहब्बत की बात की जाए, अमन भाईचारे की बात की जाए। जिस मुल्क में एक गुलदस्ता खिला है हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का, उसको कायम रखा जाए। अपने मेज़बान आसिफ मीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।